सवाल कैसे आएगा? बहुत आसान है। ये है 256 प्लस 144 का होल स्क्वायर माइनस 256 माइनस 144 का होल स्क्वायर बटे 256 इंटू 144। ये हर एग्जाम में लगभग मिल जाता है काग सवाल, है ना। सरलीकरण में भी आता है, यही संख्या पद्धति से भी रिलेटेड है और बीजगणित से भी रिलेटेड है, कई जगह है मिल जाता है। अगर आप ध्यान हो तो आपको एक सूत्र बताया गया तो उस सूत्र से कर लेंगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा। जैसे आप करें क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखाया गया था 4ab। ये अगर फार्मूला याद है तो ठीक है, अन्यथा आप a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए। खोलने के बाद आपका कट जाएगा, यही 4ab आएगा। 2ab इसका और 2ab उसका जुड़ जाएगा। आप ध्यान से देखो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखना ये जो माइनस अंदर गुणा करेगा इस 256 का भी वर्ग और 144 का भी, दोनों माइनस कर देगा और इधर वाले प्लस रहेंगे, दोनों से कैंसिल हो जाएगा। और ये जो माइनस है जब 2ab इसका वाला आएगा उसमें उसको प्लस कर देगा, तो ये 2ab उधर का 2ab इधर में 4ab आ जाता है। क्लियर है बात? तो कहने का मतलब चाहे आप ऐसे करें चाहे डायरेक्ट रखिए। तो आप इसे लगाएंगे कैसे? a के स्थान पर अगर देखें तो 256 है और 144 क्या है, b के स्थान पे है। तो 256 और ये भी तो यही तो है। देखिए ये a है और ये b है, ये a है और ये b है। तो अगर आप लगाएं तो बड़े आराम से लगा सकते हैं। यानी इसका आएगा 4, a के स्थान पे कितना आएगा 256 और b के स्थान पे कितना आएगा 144 बटे ये कितना आ जाएगा 256 इंटू 144 ये आएगा। अगर आप इसको ऐसे काट दीजिए 256 से 256 144 से ये, तो आपका आंसर कितना आ गया 4। यही आपका क्या है आंसर है। अगर आपको बढ़िया से खोलना है इसको खोल के तब भी कर लीजिए, ठीक है। लगा डालिए। देखिए सवाल कैसे आएगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो a के स्थान पे 131 है प्लस b के स्थान पे 129 है, a के स्थान पे 131 है माइनस b के स्थान पे 129 है। अगर इसे a माने इसे b माने तो a प्लस b का होल स्क्वायर, इसे a माइनस b का होल स्क्वायर के हिसाब से खोल सकते हैं। और खोल के दिखाते हैं तुम लोगों को कि कैसे ये सवाल लगेगा। बहुत आसान होता है। यानी आप करोगे a का स्क्वायर यानी ये 129 का स्क्वायर, b के स्थान पे 129 है ना, 129 का स्क्वायर प्लस 2a 131 b 129। मैंने कहा क्या कि इसे आप a मान सकते हैं और इसे आप क्या मान सकते हैं b, इसे a मान सकते हैं इसे b, इसे a दोनों को ये a है और ये क्या है b है। क्लियर है बात? तो आइए देखिए खोल के देखते हैं। आज ये हमारा प्लस आएगा 131 का वर्ग पुनः हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b। खुल गया। अब देखिए इसे कर सकते हो 131 दो बार है ना, स्क्वायर कर सकते हो 129 दो बार है, इसे स्क्वायर कर सकते हो। देखिए ध्यान से, अगर आप देखो तो 2ab यानी ये वाला पूरा प्लस में और ये वाला पूरा माइनस में है। क्लियर है? 131 का स्क्वायर दो बार है ना। ये देखो ये आप ऐसे कर लीजिए, अगर स्क्वायर करना हो तो आप दो बार है, तो इसको आप कर सकते हैं क्या 131 का दो बार, यानी आप ऐसे कर लीजिए कि 131 का स्क्वायर दो बार है और प्लस 129 है दो बार प्लस 2 129 का होल स्क्वायर अपान, देखिए ये जो लिखा है उसे लिखा रहने दीजिए, प्लस 129 का होल स्क्वायर, 131 का होल स्क्वायर 129 का स्क्वायर। अगर आप चाहो, रेड से दिख नहीं रहा होगा तो देखना यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लीजिए। जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 131 का स्क्वायर प्लस 129 का स्क्वायर अपान ये आ जाएगा 131 का स्क्वायर प्लस 129 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या 2,
यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, बहुत आराम से सवाल आ गया। हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, जो कटना था वो काट दिया, जो बचा वो देखते हुए फिर लास्ट में हमने ये 2 बार आ गया तो 2 बार लिख दिया 2 का गुणा करके, और 129 2 बार आया तो 2 का गुणा करके लिख दिया, फिर बाद में ये 2 कॉमन ले लिया तो हमारा ये बचे जो दोनों भाग दे दिया गया और कट गया। आप देखिए एक बार जाएगा तो फिर 2 बचेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हमारा प्रश्न क्या है। देखो यहां पर देखिए 71 3 बार है और 29 भी कितने बार है, 3 बार है। तो इसे हम चाहें तो लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, 71 का क्यूब प्लस 29 का क्यूब। नहीं लिख सकते भाई, 3 बार है तो लिख सकते हैं ना, 3 बार ये भी है तो लिख सकते हो। फिर नीचे आप देखिए ये 71 2 बार है तो ये 71 का स्क्वायर लिख दें, माइनस ये जैसे है ये रहने दीजिए, प्लस 29 को भी हम क्या लिख दें, स्क्वायर लिख दें। अगर तुम ध्यान से देखो फार्मूला, अगर आप नहीं याद करना चाहते हो कि फार्मूला क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला याद है? a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला अगर याद होगा तो आप देखिए, चाहे यहां पे लिख दे जिसको जिसको ना मालूम हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, अगर ये प्लस वाला है तो पहले प्लस ही आ जाता है ब्रैकेट में, a प्लस बी, दूसरे में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये याद होना चाहिए हर हालत में, बहुत सामान्य सा ये सूत्र है। तो a क्यूब 71 का प्लस 29 एक ब्रैकेट में आ जाएगा जैसे ये है, फिर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर के स्थान पे 71 का स्क्वायर माइनस a के स्थान पे 71 मल्टीप्लाई बाई b का स्थान पे 29 प्लस बी स्क्वायर, बी के स्थान पे कितना है 29 का स्क्वायर। ये आ गया। नीचे आप देखिए जो लिखा है वही चीज है क्या, 71 का स्क्वायर माइनस 71 इंटू 29 प्लस 29 का स्क्वायर, यही है। अगर आप गौर से देखें बात तो जो चीज ये पूरा है वही चीज ये पूरा है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल ये, यानी इसको जोड़ के लिख दो आप बस, 9 1 10, 7 2 9 1 10, 100, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, देखिए सवाल में क्या है, a इक्वल टू एक्स माइनस वाई, b इक्वल टू वाई माइनस जेड, c इक्वल टू जेड माइनस एक्स है। तो हमें क्या करना है, तो हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू बताना है क्या होगा। बहुत आसान प्रश्न होता है, आपको पीछे भी चीजें बताई गई हैं, अगर नहीं याद है तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि मैंने कहा था कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू होता है 3abc। याद है ये सूत्र, याद है? अच्छा, ये क्यों होगा, क्योंकि आप जब इसे इधर उठा लाओगे, ये बनाओगे तो इसका फार्मूला खोलोगे तो आएगा ना a प्लस बी प्लस सी, फिर दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो जब पहले वाला a प्लस बी प्लस सी क्या हो गया, 0 हो गया, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर ना समझ में आए तो एक बार फिर से देखना मैं क्या कह रहा हूं। ये सूत्र आया कहां से था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc में आपने देखा होगा कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, यही था शायद, यही था ना। चलो अगर आप ध्यान देखो, अगर हमारा a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो इस 0 में पूरे का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अगर आप इसे नहीं भी लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिए इसी से, ये देखिए। तो देखिए क्या a प्लस बी प्लस सी निकालें हम, तो देखिए क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी अगर निकालें यहाँ पर तो a की वैल्यू कितना है, x माइनस वाई, b की वैल्यू है प्लस y माइनस जेड, प्लस c की वैल्यू कितना है, z माइनस x। हमने a प्लस बी प्लस सी निकाल के यहाँ रखना चाह रहा हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, 0 आ गया।
अगर यह 0 आ गया तो यहां आपको क्या रखना पड़ेगा 0, और इधर की जितनी वैल्यू हो जाएंगी 0 में मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाता है 0 हो जाता है, अर्थात ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 के बराबर। आपका आंसर है 0, आपका आंसर क्या होगा 0। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। देखिए सवाल क्या है हमारा, a इक्वल टू है p माइनस क्यू, b इक्वल टू है q माइनस आर, c इक्वल टू है r माइनस पी। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू ज्ञात करना है हमें। हम जानते हैं अभी पीछे वाले सवाल में भी आपने देखा कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ab होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर हम ये a b c को सबको जोड़ेंगे, जब हम जोड़ेंगे देखो ये आएगा और ये आएगा, ये p प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, कट जाएगा, p समाप्त हो जाएगा। ये माइनस q होगा माइनस में, ये प्लस में होगा q, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ये r प्लस में है, ये माइनस r है, तो दोनों कट के क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे। यानी a b c को अगर जोड़ा जाएगा तो श्योरली क्या प्राप्त होगा 0 ही प्राप्त होगा। तो हमें क्या निकालना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यानी यही तो निकालना है। तो हम लिखेंगे 3 और हमारा आंसर क्या आएगा a b c, लेकिन a की वैल्यू कितना है वो रखना पड़ेगा ना, p माइनस क्यू, b की वैल्यू कितना है q माइनस r, और c की वैल्यू कितना है r माइनस p। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? देखिए ध्यान से फिर से, हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है। तो हमने इसे अगर जोड़ा जाए तो हमें मालूम है कि आप तैयारी कर रहे हो, हर चीज लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे आपको, तो आप ऐसे भी समझिए ना थोड़ा सा। p से p कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस जब जोड़ेंगे तो q माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, 0 ही आएगा, अर्थात इसके बराबर 3abc आएगा और abc की वैल्यू आप रख दीजिए, बस यही आंसर है, ताकि आपको 30 सेकंड के अंदर आंसर बता दीजिए आप। ठीक, देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। अगर आप ध्यान से देखिए, हमें a बराबर दिया है x प्लस वाई माइनस 2z, b इक्वल टू वाई प्लस जेड माइनस 2x, c इक्वल टू जेड प्लस एक्स माइनस 2y हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू पूछ रहा है। बहुत आसान है आकाश, है ना प्रश्न, बहुत आसान है। देखिए कैसे आएगा, हम जानते हैं कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या आएगा 0 होगा। ये चीज जानते हैं कि नहीं हम? यदि हमारा a b c जोड़ के क्या हो जाए 0 हो जाए। हमने पढ़ रखा है पिछले सवाल में कि यदि हमारे पास a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या आएगा 0। ये उधर रख के करो या इधर ले आओ तो वही तो बात हुआ। अब ध्यान से सुनो, अगर तो ये वाला फॉलो तो कर रहा है, देखिए ध्यान से, a b c अगर जोड़ दिया जाए तीनों को तो देखो x और इधर x दोनों प्लस में है, x से x जुड़ के कितना हो जाएगा 2x प्लस में, और देखो माइनसों में 2x है तो उस 2x से वो 2x खत्म हो जाएगा। फिर देखिए y वाला, ये y है, देखो ये मतलब ये x जुड़ जाएंगे तो 2x आएगा, इसे ये कैंसिल कर देगा। फिर ये y है, ये y है, एक y इधर एक y, 2 y मिलेंगे, ये दोनों प्लस में होंगे, ये माइनस वाले को कैंसिल कर देंगे। ये z दोनों प्लस में है तो ऐसे करेंगे, ये 2z आएगा, ये इससे खत्म कर देगा। यानी a b c अगर जोड़ोगे तो क्या आएगा 0 ही तो होगा, तो हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 0। यही आपका आंसर होगा। इसे लगाना नहीं है, बस देखना है, देखने के बाद सीधा आंसर मारना है। ठीक, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यदि x की पावर 1/3 प्लस वाई पावर 1/3 प्लस जेड की पावर 1/3 इक्वल टू 0 हो तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, ये दिया गया है ना। बहुत धैर्यपूर्वक लगाइए, सीजीएल का सीजीएल में आया था, वो टीयर 2 में भी आया था, है ना। देखिए ध्यान से, बहुत खतरनाक सवाल है, लेकिन आप बस दिमाग से लगाना हो गया। देखिए
अगर हम a बराबर मान लें x की पावर 1/3, x की पावर मान लें x की पावर 1/3 को हम क्या मान लें a, तो अगर ये 1/3 इधर आएगा तो ये क्या आ जाएगा, इधर ये 3 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू ऐसे हो जाएगी कि नहीं। ये तो आप घात का नियम जानते हो, घातांक का नियम जानते हो ना। तो ये 1/3 जब पलटेगा तो ये 3 ऊपर 1 नीचे, 1 लिखा नहीं जाता। ठीक, ये जैसे घात इधर आता है तो ये घात पलट जाता है, 3 ऊपर चला जाता है, 1 नीचे, 1 लिखा नहीं जाता। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप देखें तो इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, b बराबर तुम मान लो y की पावर 1/3, कुछ ज़्यादा ही छोटा लिख रहे हैं, देखो ध्यान से। इसी प्रकार आप देखेंगे तो b बराबर अगर y पावर 1/3 माने तो पलटेगा, तो b की पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y, और c बराबर मान लिया जाए z की पावर 1/3, तो पलटेगा तो c की पावर 3 इक्वल टू क्या जाएगा, z। ठीक, इतना हम देख लिए। अब हम जानते हैं अगर इनको जोड़ा जाए, ध्यान से देखो, a b c को जोड़ा जाए तो शून्य आएगा कि नहीं। देखो दिया क्या है, चाहे यहां देख लो, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, 0 होगा ना। a प्लस बी बराबर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अगर ये बराबर 0 है तो इन्हीं की तो वैल्यू आप माने हो, तो यानी इसके बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। जब इसके बराबर 0 होगा तो हम जानते हैं, अगर ऐसा है तो हम फार्मूला जानते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है। क्यों जी, क्या होता है, ये ध्यान लीजिए, कैपिटल में है तो सब कैपिटल में लिख डालिए। ये अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ये फार्मूला होता है, हमें मालूम है। चलिए a b c की सबकी वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि a b c तो अपने से माने हो ना, सबका मान रखो। a की वैल्यू है हमारा x पावर 1/3, यानी रखोगे क्या, x पावर 1/3 का पावर 3। ठीक है, डायरेक्ट रख दे, निकाल चुके हैं आप। हाँ चलिए सही कह रहे हो। देखिए a क्यूब की वैल्यू आपने कितना निकाला है, तो यहाँ x रख दीजिए। b क्यूब का वैल्यू आपने कितना निकाला है, y। c क्यूब का वैल्यू आपने कितना निकाल रखा है, z बराबर 3। abc की वैल्यू आपने निकाला है, मतलब माना ही है जो, x पावर 1/3। b की वैल्यू आपने निकाला है y की पावर 1/3, और c की वैल्यू आपने निकाल रखा है 1/3। ठीक है, अच्छा z होना चाहिए ना, यहाँ तो z होना चाहिए, z की पावर 1/3, c का तो वैल्यू आप निकाला। अगर आप ध्यान से देखो तो कौन सा सर आ रहा है आपका, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, ये देखिए 3 है, एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पूरी की घात में, इनके देखिए गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो जुड़ जाएंगे ना। मतलब क्यूब कर दीजिए ना, उधर उधर भी गड़बड़ हो गया क्या, सही है, लेकिन x का x में होता है, y का y में होता है, ये जुड़ता है। रुको, x की घात एक देखो ध्यान से, ये इतना प्राप्त हुआ तो आप करें क्या कि इसका होल क्यूब कर दें, दोनों तरफ का, दोनों तरफ क्या कर दें, होल क्यूब। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब जब करेंगे तो 3x पावर 1/3, y की पावर 1/3, z की पावर 1/3 पूरे का हो जाएगा होल क्यूब। अब देखना ध्यान से, जब होल क्यूब कर देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब इक्वल टू, ये 3 जो है 3 का होगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, और ये 3 का इसके साथ गुणा होगा ना, सबके साथ तो 3 3 लगेगा, तो जो 3/3 3/3 3/3, यानी x की पावर 3/3, y की पावर 3/3, z की पावर 3/3, तो x प्लस वाई प्लस जेड की क्यूब। अब ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, कट जाएगा 1 आ जाएगा, कट जाएगा 1, यानी 27 x y और z। ये किसका है, कौन सा,
डी ऑप्शन सही हुआ आपका। ठीक, एक बार फिर से सवाल देखो, यदि x पावर 1/3 y की पावर 1/3 z की पावर 1/3 इक्वल टू 0 हो तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है ये देखना है हमें। हमने किया क्या कि इसके और इसको सबको मान लिया, इसको माना a बराबर x पावर 1/3 b, उसके बाद इसी तरीके से हमने इसको माना b बराबर ये y की पावर 1/3 को हमने b मान लिया है, फिर हमने z को लिखा, z की पावर 1/3 को हमने c मान लिया है और इसके बराबर 0 है। तो हम जानते हैं कि यदि इनके बराबर हमने मान लिया है तो एक चीज और देखना ध्यान से, यहाँ से ये 1/3 जब इधर पलटेगा तो घात 3 हो जाएगी, इधर पलटेंगे तो घात 3 हो जाएगी, ठीक है, और इधर पलटेंगे तो घात 3 हो जाएगी। देखिए ये सब ठीक। अगर